नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। जिन्होंने हमारा अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मिल सके सही व सटीक न्यूज। देखिए, आज के दैनिक भास्कर अखबार के अंदर एक न्यूज छपी है कि अलग नीति नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग ने स्पेशल कमेटी को दिए निर्देश। यानी शिक्षा विभाग ने इस बार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसका जो संयोजक जो है डॉक्टर देव स्वरूप जी को बनाया गया है। क्या हुआ था कि पिछली साल 3 विश्वविद्यालयों ने पिछली साल बोनस अंक देकर के प्रमोट किया था और आरयू ने बिना बोनस अंक के प्रमोट कर दिया था। यानी राजस्थान के अंदर बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। उनमें से मात्र 3 यूनिवर्सिटी ऐसी थी जिसने छात्रों को बोनस अंक देकर के प्रमोट किया था। और आरयू के अलावा जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर आदि ने क्या किया, छात्रों को बिना बोनस अंक के प्रमोट कर दिया। देखिए, दैनिक भास्कर अखबार के अंदर न्यूज छपी है कि कोरोना काल में स्टूडेंट को प्रमोट करने को लेकर के अलग अलग नीतियां नहीं चलेगी। यानी इस बार जो अलग अलग नीतियां यूनिवर्सिटियां जो बनाई थी वो नहीं चलेगी। उस शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं पर निर्णय लेने के लिए बनाई गई कमेटी को एक समान सुझाव लागू करने के निर्देश दिए हैं। पिछले सेशन में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर और मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर ने छात्रों को 5% बोनस अंक देकर के अगली कक्षा में प्रमोट किया था, परंतु राजस्थान विश्वविद्यालय ने बिना बोनस अंक दिए पिछले रिकॉर्ड के औसत अंकों के आधार पर स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया था। आरयू के अलावा जो राजस्थान की एमडीएस यूनिवर्सिटी और एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर है, उन्होंने भी छात्रों को बोनस अंक नहीं दिए थे। इसके अलावा राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी थी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट जो थे, यदि उनके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के यदि कोई पेपर बैक रहता था, उनकी परीक्षाएं आयोजित की थी। परंतु राजस्थान की कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी थी जिन्होंने जो पेपर बैक था या इम्प्रूव जो स्टूडेंट कर रहा था उसको बिना एग्जाम करवाए ही हुए ही औसत अंक जो हैं वो प्रदान कर दिए थे। यानी जो यूनिवर्सिटियां की जो नंबर देने की या जो इवैल्यूएशन करने का जो तरीका था वो अलग अलग था, इसलिए उसके अंदर जो छात्रों का जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है या एडमिशन की प्रक्रिया जो होती है उसमें छात्रों के पिछड़ने का डर रहता है। इसलिए इस बार एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है जिसकी एक समान नीतियां जो हैं वो सभी यूनिवर्सिटियों के ऊपर लागू होगी। पीएचडी और अन्य भर्तियों में दिक्कत होना तय। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी का कहना है कि राज्य सरकार के सुझावों को सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर या अन्य भर्तियों में या पीएचडी सहित अन्य कोर्सेज में न्यूनतम 55% अंक चाहिए होते हैं। ऐसे में हजारों छात्र इससे बाहर हो जाएंगे। यहाँ प्रथम वर्ष में किसी कारणवश एक या दो विषय या सभी विषयों के में कम नंबर आते हैं तो औसत आधार के ऊपर द्वितीय वर्ष के अंदर भी कम नंबर आएंगे। ऐसे में तीसरे साल में प्रतिशत, क्योंकि फाइनल ईयर के अंदर स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना पड़ता है तो फाइनल ईयर के अंदर जो परसेंटेज बढ़ाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। वहीं 2 साल का एग्रीगेट परसेंटेज 40 या 45 तक यदि आ रही है तो तीसरी साल कितनी भी मेहनत कर लो परंतु 55% अंक को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने कमेटी से कहा है कि पिछले साल जैसी असमानता इस साल नहीं होनी चाहिए। अब कमेटी को रिपोर्ट
रिपोर्ट करके सभी यूनिवर्सिटीज़ों को एक समान प्रारूप लागू करने का निर्देश दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि आपने हमारे अपने यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले सही व सटीक न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।